सबसे पहले दोस्तों आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सावित्री, सत्यवान और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाली सुहागिन महिलाओं को अटल सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही पति पर आए हुए सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से जीत लिया था। अर्थात इस व्रत के प्रभाव से सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवन दिलवाया था। तो आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे सावित्री सत्यवान की पौराणिक व्रत कथा। आज के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत कथा को सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से सुने, भगवान की कृपा से उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो और उनके पति पर आया हुआ हर संकट टल जाए। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी और 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। इसके बाद कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। इसके बाद ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कह रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना होगा। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपनी ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए और तभी उसके सिर में तेज से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। इसके बाद सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। इसके बाद फिर से यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। इसके बाद सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ।
और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से अथवा पढ़ने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आया भी हो तो वो टल जाता है और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पति की लंबी आयु के लिए विवाहित महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। बट सावित्री के दिन बट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही माता सावित्री की कथा सुनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बट सावित्री का व्रत रखने से पति के ऊपर मंडरा रही हर संकट टल जाती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय और खुशहाल बना रहता है। इस व्रत में बट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है और उसमें 7 बार कच्चा सूत बांधा जाता है। कहा जाता है कि बट वृक्ष में 7 बार कच्चा सूत लपेटने से पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक बना रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को बट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान भी दिया था और तभी से बट सावित्री व्रत और बट वृक्ष की पूजा परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि बट सावित्री व्रत के दिन बरगद पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति वट सावित्री के दिन इस कथा को सुनता है उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और साथ ही पति को दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो भी सुहागिन महिलाएं पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनती हैं, उनके पति पर आया हुआ हर संकट टल जाता है और उसके पति की दीर्घायु होती है। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। बोलो धर्मराज की